अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच आया था, तो वहीं पे मैंने अपना केस तो कर लिया, फिर वहीं से इत्फाकन मुझे एटीसी कोर्ट आना हुआ। जब आया तो यहीं पे आलिमा ख़ान साहिबा का केस लगा हुआ था, जहाँ पे मुझे ख़बर मिली कि आलिमा ख़ान एटीसी कोर्ट पेश हुई। मैंने गाड़ी बड़ी दूर जाके खड़ी कर दी कि वहीं से फिर निकलना है, मैंने लाहौर जाना है, तो इतना रश होगा, आलिमा ख़ान आई है, गाड़ी कैसे निकालूंगा, क्यों मैं अपने सब रोड में गाड़ी लेके जाऊं। लेकिन अफसोस, जब मैं यहीं पर आया तो यकीन माने मेरा तो ये ज़हन व गुमान था सलमान अकरम राजा साहब होगा, बैरिस्टर गौहर के नुमाइंदे होंगे, इंतज़ार कोऑर्डिनेटर ऑफ ILF साहिब के होंगे, चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब के नुमाइंदे होंगे, गाड़ियाँ होंगी, प्रोटोकॉल होगा। 3 करोड़ वोट लेने वाले शख्स के पीछे एक बहन खड़ी है, वो नुमाइंदगी कर रही है ATC कोर्ट में, तो ज़ाहिर सी बात है रश तो काफ़ी होगा। क्यों मैं गाड़ी, 2 गाड़ियाँ थी हमारे पास, दोनों हमने बाहर रोड, मेन रोड पे खड़ी कर दी। कोई हमने 500 मीटर का फासला पैदल तय किया। जब यहीं पर आया तो यकीन माने बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। कोई मुझे नज़र नहीं आया, ना कोई मेन नुमाइंदगी किसी की नज़र आई, ना मुझे कोई भी इनमें से जो मैंने नाम लिए, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, इंतज़ार कोऑर्डिनेटर ऑफ ILF साहब, चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब के नुमाइंदे, ना वो ख़ुद, ना उनके नुमाइंदे, ना उनकी नुमाइंदगी करने वाले मुझे कोई नज़र आए। तो अफसोस से कहना पड़ेगा कि यहीं पे मलक महमूद फैसल मेंबर पंजाब बार कौंसल साहब थे, एहसन अयाज केतरान एडवोकेट साहब थे, राजा मतीन अंजम एडवोकेट साहब थे, फ़तेहुल्लाह बरकी एडवोकेट साहब थे, नबील सती साहब एडवोकेट थे, हमज़ा एडवोकेट साहब थे। सिवाय इनके, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यकीन माने मुझे एक भी मीडिया का कोई भी कैमरा नज़र नहीं आया। मुझे कोई भी ऐसे मीडिया तो किचाकिच भरी हुई है, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आया। यकीन माने अलीमा ख़ान की एक अकेली सी उसकी गाड़ी, और वो अकेली जाके गाड़ी में बैठ के ड्राइवर ने गाड़ी मूव कर दिया आगे। तो अफसोस से ये कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे हम कुछ और देख रहे हैं, जब वीडियो की बारी, कैमरे की आंख हम देखते हैं तो वो कुछ और नज़र आ रहा है, लेकिन रियल ग्राउंड पे कुछ और है। क्या इमरान खान वाकई मुल्क आवाम के साथ ऐसे ही थे जैसे आज उनकी नुमाइंदगी हो रही है? क्या सिस्टम में रहने के बाद आवाम जो है वो डर के नाते नहीं निकल सकते? क्या वाकई इमरान खान, अलीमा खान मुल्क के साथ बेवफा और उनके मुल्क के साथ गद्दार है? क्या बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब गरज के बोलने वाले असम्बलियों में अपनी नुमाइंदगी करते हुए वीडियो के सामने, कैमरे के सामने, मुझे नहीं समझ आ रही कि सिस्टम किस तरफ कहाँ जा रहा है। आवाम को तो ये है कि हमारे जो खान साहब है वो बाहर आ रहे हैं, बाहर आएंगे, फिर से एक बार मुल्क पे नुमाइंदगी करेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक मैंने आज ये सूरत हाल देखा, तो अपने अपने मामलात करें, अपनी ज़िंदगी जिए और मज़े लेते जाएं। गर्मी भी माशाल्लाह शदीद है, गर्मी के ख़त्म होने के बाद सर्दी शदीद होगी, और यही चलता रहेगा। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। कुछ नहीं बनना, अपने अपने काम पे ध्यान दें, क्योंकि सब ने अपने अपने काम पे और अपने अपने नशस्त गरम करके उसी नशस्तों पे और उसी टाइम से फ़ायदा उठाने पे ध्यान दिया हुआ है। कोई मुखलिस नहीं है, कोई दिल से काम नहीं कर रहा, कोई दिल से साथ नहीं दे रहा। यहाँ पे मुझे ना तो क्वांटिटी नज़र आई, ना क्वालिटी नज़र आई। अल्लाह इस सिस्टम का, इस निज़ाम का और इमरान ख़ान का और मुहिब वतन पाकिस्तानियों का हामी व नासिर हो। आप सब गलत इंतज़ार कर रहे हो, गलत इंतज़ार में बैठे हो। मैं सही कह रहा हूँ, छोड़ दे इंतज़ार करना, छोड़ दे ये गलत फ़हमियाँ। आप लोग गलत फ़हमियों से निकल आएँ
اور اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے کچھ کریں، اور کامیابی کی راہ پہ اپنے ملک کو گامزن رکھیں، خوشحال رکھیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اب سب کا انور جان ناصر۔ اللہ حافظ۔